हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी बहादुर लड़की की कहानी है। उसने कैसे भूत का सामना किया और वो कैसे अपने घर वापस आई। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी ममता की है, जो करीब 40 साल पीछे वाले समय में हमें जाने को मजबूर करती है। ममता बचपन से ही बहुत ही साहसी और निडर लड़की थी। वह अभी 14 वर्ष की थी। जो भी उसे देखता वो यही कहता कि अभी तो ये कितनी छोटी है, फिर भी इतनी साहसी है। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण बहुत ही लाड़ प्यार से पली बड़ी थी। उसके माता पिता उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते थे। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते बहुत दूर निकल गई। आते वक्त रास्ते में अंधेरा हो गया। सहेलियां के घर उसके घर से पहले ही थे, तो उसकी सहेलियां अपने अपने घर चली गईं। अब ममता रास्ते में एकदम अकेली चली आ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। ममता दबे पांव चले जा रही थी कि अचानक उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। माया रुकी और उसने इधर उधर नज़र घुमा के देखा, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो फिर से अपने रास्ते पर तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ने लगी। ममता अपनी मंजिल की ओर बढ़े जा रही थी कि फिर से उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। इस बार उसे कोई दिखाई दिया, जो सफ़ेद कपड़ों में था, जो रास्ते से थोड़ा हटकर झाड़ियों के पास बैठा हुआ था और ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, मानो उसे कितना दर्द हो रहा हो। ममता ने सोचा, कोई बूढ़ी व्यक्ति रो रही है जिसको मेरी मदद की ज़रूरत है। उसने सोचा और वो उस व्यक्ति के पास गई कि उसे दूसरी तरफ से भी रोने की आवाज़ आने लगी। अब ममता वहाँ देखने लगी जहाँ बूढ़ा व्यक्ति उसे बैठा दिखाई दे रहा था, लेकिन ये क्या, अब वहाँ कोई भी नहीं था। अब तो ममता के रोंगटे खड़े हो गए। वो बहुत डर गई और अपने घर की तरफ दौड़ने लगी। तभी उसके कानों में आवाज़ आई, कहाँ भाग रही है तू? मेरी मदद तो करके जा। इतना कहकर वो आवाज़ ज़ोर ज़ोर से खौफनाक हंसी हंसने लगी। ममता का पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और ममता दौड़े जा रही थी। ममता भगवान शिव को मानती थी। वह रोज़ मंदिर जाती और शिवरात्रि पर्व जब भी आता तो वो उपवास रहती थी, लेकिन मांगती कभी नहीं थी। ममता भागते भागते शिवजी को यही बात कह रही थी कि मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मुझे आपकी ज़रूरत है। मुझे घर जाकर मेरे माता पिता से मिलना है। कहते हुए रास्ते में ही बेहोश होकर गिर गई। सुबह उसकी आँख खुली तो वो अपने घर पर अपने माता पिता के पास थी। होश में आने पर ममता ने बताया, माँ, रात को तो मेरे साथ बहुत ही भयानक बात हुई। और सारी बात वो अपनी माँ को बता देती है और पूछती है कि माँ, मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया? तो माँ ने बताया कि एक सज्जन जिनकी लंबी दाढ़ी और लंबे लंबे केस थे, वही तुम्हें यहाँ छोड़कर गए। जब वो सज्जन तुम्हें घर लाए उस वक्त तुम बेहोश थी। और बताया कि मैंने बच्ची की चीखने की आवाज़ सुनी थी। जब मैं बच्ची के पास पहुंचा तो देखा ये बेहोश थी। फिर वो तुम्हें लेकर घर आ गए और कहा, आगे से आप ध्यान रखना, इतनी देर रात को आगे से ये बाहर न जाए। इतना कहकर वो सज्जन चले गए। ममता सोचने लगी कि आखिर कौन थे वो आदमी। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए कि किसने ममता की मदद की थी और
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।